मुझे ये बताइए, क्या आज तक हम इसी शराब के पैसे पर ही टूरिस्ट इंडस्ट्री चलाते हैं? यहाँ दुनिया के सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे। ये टूरिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है। यहाँ कौन से वसीले काम है कि हमें शराब की जरूरी है कि उसके बिना हमारा यहाँ टूरिज्म नहीं चलेगा? सरकार हमारे हवाले करे, आप देख लीजिए, हम सिगरेट भी बंद करेंगे, शराब भी बंद करेंगे, और ये ड्रग अभियान चल रहा है उसको हम इम्प्लीमेंट 100% करेंगे। सरकार हमारे हवाले करें, आप देख लीजिए लोगों को ज़राए आमदनी कहाँ से मिलेंगे? पाक और पवित्र तरीके से, हलाल रोजी से हम उनको मौका देंगे। बेसिकली लीडरशिप में जब खामियां रहती है तो वो मजबूर है सरेंडर करने के लिए। ये लोगों को देखना चाहिए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये गलतियां दोहराती है। तो आपने मेरी तकरीर भी सुनी होगी, मैंने अपील भी की पूरी गवर्नमेंट को, जिस तरह आप ये चलाते हैं ना ये ड्रग अभियान, नशा आवर जो यहाँ अद्वियात इस वक्त फैले हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो एलजी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, जिस तरह उसके खिलाफ उन्होंने पूरी सरकार को एकजुट करके इसके पीछे लगे इसको खत्म करने की, और काफी हद तक उसके असरात नजर भी आ रहे हैं। मेरी उन्हीं से दरख्वास्त है कि इसी इदारे में शराब को भी लाया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब जो है ये हर बीमारी की जड़ है, हर गलती का जड़ है। इसको अगर खत्म किया जाए तो बाकी जो भी असरात फैले हुए हैं नशा अद्वियात से, वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाए। मुझे ये बताइए, क्या आज तक हम इसी शराब के पैसे पर ही टूरिस्ट इंडस्ट्री चलाते हैं? यहाँ दुनिया के सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे। ये टूरिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है। यहाँ कौन से वसीले काम है कि हमें शराब की जरूरी है कि उसके बिना हमारा यहाँ टूरिज्म नहीं चलेगा? सरकार हमारे हवाले करे, आप देख लीजिए, हम सिगरेट भी बंद करेंगे, शराब भी बंद करेंगे, और ये ड्रग अभियान चल रहा है उसको हम इम्प्लीमेंट 100% करेंगे। सरकार हमारे हवाले करें, आप देख लीजिए लोगों को ज़राए आमदनी कहाँ से मिलेंगे? पाक और पवित्र तरीके से, हलाल रोजी से हम उनको मौका देंगे नज़र सरकार में। कि आप जानते हैं कि रिज़्क़ के हलाल से भी आदमी जिंदा रहता है और रिज़्क़ के हराम से भी, लेकिन कोई ये न चाहे कि रिज़्क़ के हराम से हम जिंदा रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये क्लियर करना चाहिए, ये रिज़्क़ के हराम के जरिए से, हराम रास्ते से ये लोगों को जिंदा रहने की जो ये बात करते हैं, ये बिल्कुल नाजायज है। जम्मू कश्मीर की आवाम इसकी इजाजत नहीं देगी बिला इम्तियाज मजहब मिलत। लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है, ये बार बार इनको आजमाते हैं और बार बार इनके खिलाफ बोलते रहते हैं। हमने बहुत पहले से देखे, हर इलेक्शन में देखा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज होते हैं। न जाने क्या चलता है कि वोटिंग के दौरान इनको कैसे ये वोट मिलते हैं। बाकी ये क्लियर है और कैटेगोरिक है, इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब तक लोग नहीं बदलेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कसूर नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो इसी की पैदावार है। ये लोगों को देखना है कि उनको इससे दूर कैसे किया जाए। देखिए, कल का जो रसू में एपिसोड हुआ, मुझे बड़ा दुख है उस बात का, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने वो फायर किया है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है। अलबत्ता मेरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप ही लोग हैं, आप ही की सरकार है जिन्होंने हमारे ट्रैक्टर वालों को जो पीजी किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक पास हैं, एक सब्सिडाइज्ड स्कीम के तहत आपने उनको रोजगार कमाने के लिए ट्रैक्टर्स दिए, और उसका चोली दामन का साथ है इस जो हमारा नाले सुखनाग है इसके साथ, क्योंकि ज़राया आमदनी यहीं से आएगा। और लोगों को जिंदा रहने के लिए मकान बनाना बहुत जरूरी है, रहायशी मकान, और उसके लिए पत्थर चाहिए, हमें रोडी चाहिए, बजरी चाहिए। लाएंगे कहाँ से? जब आप इन पर बैन लगाएंगे तो बजरी कहाँ से आएगी? हमारा एक हक है, हम जिस तरह एक होते हैं वो हकदार जंगल होते हैं जो जंगल के पास में रहते हैं, उनके लिए एक कानून होता है। इसी तरह हम बीरवा के लोग जो हैं जिन्होंने ये ट्रैक्टर खरीदे हैं, हम हकदार नाले सुखनाग है। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होना चाहिए, इन लोगों को कोई रिलैक्सेशन देना चाहिए, जहां बारिश के दौरान, सैलाब के दौरान जो और इसमें जो भरपाई होती है, इसमें जो कंकर वगैरह बजरी ज़्यादा होती है, एक हिस्से इसके बनाए ताकि कहीं कहीं इनको मौका दे जाए ताकि ये भी अपना रोजगार कमा सके और नाले का भी कोई नुकसान ना हो। आप ये ज़खायर क्या हमारे चश्मे ख़त्म हो गए। हम यहाँ पर चश्मों पर मेरे ख्याल में 50% हमारी पॉपुलेशन वो चश्मों पर, स्प्रिंग्स पर मतलब जिंदा है, और वो भी ख़त्म हो गए। और उसके खिलाफ एक आपको मालूम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है दिल्ली में, वो काम कर रहा है, उस पर काम जारी है। मैंने भी एज ए चेयरमैन, शायद आपको मालूम होगा, मैंने नसरुल्लापुर में इनके डंपर पकड़े थे जिनके लाइसेंस नहीं थे, वो झूठे फेक नंबर्स पर चलते थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कराई। क्योंकि आज मैं चेयरमैन हूँ लेकिन आवाज़ मेरी चलती रहेगी, ये बिल्कुल गलत है, इसको हम नहीं होने देंगे। डेवलपमेंट के हवाले से आप मुझे क्यों पूछते हैं?
जब चीफ लगने की बात अलग है, चीफ मिनिस्टर रो रहा है मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं अपने लोगों को मेहरबानी करो हमारा कुछ नहीं चलता है, एमएलए कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का वो खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं चल रहा है। अखलाकी तौर पर उनको चाहिए तो बेहतर है कि बड़ी ईद आने वाली है, उनको कोई फैसला लेना चाहिए, या कुर्सी छोड़नी चाहिए या लोगों के काम करने चाहिए। मैं आपको बताऊं, इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से मैंने अभी बात की, आज तक जो लीडर की कसौटी मैंने देखी, हमने जो इम्तिहान लिया पॉलिटिकली, इंजीनियर रशीद वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जेल के बाहर, जेल के अंदर और वापस आने के बाद भी एक ही मौक़िफ़ पे रहे, वो कौमी मफाद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे यकीन है आने वाला जो हमारा हेयरिंग है उसका शायद जुलाई के 2 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई, मुझे पूरा यकीन है उस दिन कोई खुशखबरी होगी, उनकी रिलीज होने की ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि आपको मालूम है जो डिलिमिटेशन था वो अंधापन था, वो एक अंधा राज था उस वक्त डिलिमिटेशन में। हमारा आधा तेतर आधा बटेर, मैं आज आधा बटेर में आया था। ये खान साहब एसएफ अली सेगमेंट से आधा कटा हुआ एरिया जो सेल से शुरू होता है वरागाम तक, और उधर से हमारा जो पाथन है, ये बीच वाला, इनके नए लोग जो मेरे वालिद साहब के करीबी साथी हैं, जब यहाँ पर मुश्किल हालात है सिक्योरिटी फोर्सेस के वक्त, जब पहले मिलिटेंसी काफ़ी सख्त थी, उस वक्त जो हाहाकार मची थी, मेरे वालिद साहब सरफराज खान साहब के पास ही आया करते थे। वो रिश्ता आज जिंदा हुआ पॉलिटिकली भी, उस हिसाब से डिलिमिटेशन मेरा एक फ़ायदेमंद है। मुझे उन साथियों को मिलने का मौका मिला जो मेरे डैडी के पास उस मुसीबत की घड़ी में आते थे। आज आपने देखा वो सारे लोग बुजुर्ग आए थे। आने वाले दिनों में पूरा यकीन है कि मैं इनके घरों में जाकर, इनके गाँव में जाकर मैंने अपने यूनिट्स कायम करने हैं। उस एतबार से मैंने ये कन्वेंशन